अब हम फोर्थ सम देखते हैं। इसमें हमें कहा क्या गया है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए इंटू बी माइनस बी ए इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बिल्कुल सेम सम है, हमने एक्सरसाइज 3.3 में 11th MCQ में यही सॉल्व किया था। सो हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे कैसे प्रोसीड करना है। सो फर्स्ट अभी हमें गिवन क्या है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गिवन है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है। सो ट्रांसपोज ऑफ ए गिव्स द ए मैट्रिक्स एंड सिमिलर वे, एंड हम कह सकते हैं कि अगर हम बी का भी ट्रांसपोज करें तो भी हमें बी मैट्रिक्स मिलेगी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमें ये प्रूफ करना है, तो पहले हमें जो प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं, ए बी माइनस बी ए। हमने ये प्रूफ करनी है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट थिंग, आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होना चाहिए क्या होती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए, अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास नेगेटिव ए आए तो हम उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है बाय डेफिनेशन। ठीक है जी। अब हमें मालूम है अगर ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी तरह अगर बी और ए को भी मैं मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। अब उन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो भी मेरे पास एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी। इस बात को आप समझना चाहते हो तो इससे समझ सकते हैं। अगर मैं ए बी को सॉल्व करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। एंड अगर मैं बी ए को भी सॉल्व करूं तो भी मेरे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर ए बी माइनस बी ए करूँ तो भी मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी। सो मेरे कहने का क्या मतलब है कि अब मैं अगर इसको ट्रांसपोज करूँ, ए बी माइनस बी ए को ट्रांसपोज करूँ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज कर माइनस बी ए का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आना चाहिए। क्लियर? तो हम प्रूफ करके कह सकते हैं कि द रिजल्ट ए माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे आते हैं। अब स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार इसको फिर से। बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए का ट्रांसपोज करूँ तो मेरे पास ए आएगा एंड बी का ट्रांसपोज करूँ तो मेरे पास बी आएगा। अब जो मैंने गिवन कंडीशन थी उसको मैंने लिख लिया। अब उसको मैं अगर ट्रांसपोज करूँ यहाँ पे तो मुझे मालूम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हमने 4 प्रॉपर्टी स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर a माइनस बी प्लस और या माइनस बी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास क्या आता है, a ट्रांसपोज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, b ट्रांसपोज। अब ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज करके लिख सकता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज, माइनस है तो माइनस बी ए का ट्रांसपोज। फर्दर मोस्ट ए बी
माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब मेरे पास एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूं वो इक्वल होएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी, बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। और हम कह सकते हैं अगर मैं बी ए का ट्रांसपोज करूं तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। सो अब हम यही फोर्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे अगर मैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 है, ठीक है, यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन से दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो बी ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी, ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख दूंगा, ए, माइनस ए ट्रांसपोज की जगह ए और बी ट्रांसपोज की जगह बी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज करें। तो अब देखो अगर यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ राइट हैंड साइड से तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस बी ए प्लस ए बी। अब अगर इसी चीज़ को मैं रीअरेंज करके लिख दूँ बाय रीअरेंजिंग माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस माइनस बी ए। ये हमारा हो गया है प्रूफ। क्यों, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें स्टेटमेंट दी थी उसका ट्रांसपोज करने से मेरे पास माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी ए आ रहा है, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पहले कहा था कि ये तभी पॉसिबल अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करके नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए आ जाए तो हम कह सकते हैं कि आवर कंडीशन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हेंस दिस इज आवर प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ कर लिया। अगर ए बी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो ए बी माइनस बी ए हमारा क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।